Hello बच्चों, let's read the question. Three equal charges Q naught each are placed at the three corner of an equilateral triangle of side A. Find out the force acting on one of the charge due to other charges. And second is, in the above question, if one of the charge is replaced by negative charge, then find out the force acting on it due to अदर चार्जेस। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे हम क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर देते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि किसी एक चार्ज पर बाकी के दो चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होगा। और सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हम जिस चार्ज पर हमने फोर्स निकाला था उस चार्ज को अगर हम रिप्लेस कर दें सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्ज से तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और क्या डिफरेंस आएगा। तो हमें सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया दो चार्जेस की वजह से तीसरे चार्जेस का फोर्स, यानी कि हमें चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है और चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ से निकालते हैं। और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो इसका यूज हम करेंगे। और हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स निकालने सिर्फ किसी एक चार्ज पर, तो हमें यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी यूज करना पड़ेगा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू, अगर दो चार्ज हैं, दो फोर्सेस हैं F1 प्लस F2, तो उनका स्क्वायर ऑफ प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये क्या शो करता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो हम रिजल्टेंट फोर्स को F से ही लिख लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। डायरेक्शन क्या होगी वो हम डायग्राम को देख के इजिली निकाल सकते हैं। वैसे डायग्राम का भी, डायरेक्शन का भी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डायग्राम। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया और इसके तीनों कोनों पर हम चार्ज को पुट कर देते हैं क्यू नॉट को। अब हम निकालते किसी एक चार्ज पर बाकी के दो चार्जेस की वजह से फोर्स। तो अब अगर हम इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर फोर्स निकालें तो वो किधर होगा, दोनों सेम चार्ज हैं, सेम नेचर के, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और कैसे रिपेल करेंगे, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू एक्सेस, टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। रिपल्सन का फोर्स होगा तो बाहर की ओर होगा। तो यह फोर्स हम ले लेते हैं F1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ लिखें तो K Q1 Q2 सेम है, तो हम लिखेंगे क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, A है, इक्विलेटरल की साइड। ये डिस्टेंस A है तो तीनों बराबर ही होंगी। एक फोर्स की वैल्यू ये आ गई, दूसरे की भी इतनी ही होगी। हम दूसरे को बनाते हैं इस वाले की वजह से, तो इससे हम लिखेंगे F2 से, और जो कि ऐसा होगा, सेम सेम मैग्नीट्यूड का होगा, की वैल्यू भी सेम होगी K Q नॉट स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या है, इनका दोनों का सम करना है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, इन दोनों का सम। और ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा बीच से ही होके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो बीच से ही जाएगा। इसी वैल्यू का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, इसे हम F मान लेते हैं। तो F का फॉर्मूला हम ये लगा लेंगे, F1 F2। ठीक है, इसे हम F2 लिख लेते हैं, हालांकि दोनों सेम है। तो हमें क्या है, एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, और फोर्स की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितनी है, K Q नॉट स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स F का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट के अंदर F1 F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। तो क्या हो जाएगा, F1 F2 को हम अगर हम कुछ लिख के x लिख लेते हैं, अगर या हम स्मॉल f लिख लें या x लिख लें, चलो हम x लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xx और कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर अंडर रूट एफ। तो f की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, x√3। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, यही मानी है, F1 F2 मतलब सेम चीज है। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा रिजल्टेंट K Q नॉट स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और अंडर रूट
3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। तो हमारा पार्ट 1 तो सॉल्व हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, आंसर हमारे पास ये आ गया। इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई √3 के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर हमसे कहा गया कि अगर हम जो जो हमने जिस पर फोर्स निकाला था ये ऊपर वाले पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज की जगह माइनस क्यू नॉट चार्ज कर दें तो क्या होगा। तो अगर हम इसे समझें एक लाइन में, तो क्या होगा, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन ही तो बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डायरेक्शन बदल जाएगी तो सिर्फ क्या होगा, ये फोर्स जो ऊपर बाहर की ओर लग रहा था ये अंदर की ओर, यानी कि इसके अंदर की ओर लगने लगेंगे दोनों, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहेगा। तो चलिए हम फिर भी उसे नए डायग्राम को बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बनाया फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर वही चार्ज हमारे क्यू नॉट, और यहाँ पर इस बार क्या करना है, माइनस क्यू नॉट का चार्ज रखना है, बाकी सब जगह क्यू नॉट ही है। तो अगर हम फोर्स निकालें इस वाले की वजह से, जो फोर्स होगा इस बार किधर होगा, नीचे की ओर होगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और फोर्स की वैल्यू हम F1 ले लेते हैं इस बार इधर, और इस वाले का फोर्स अगर हम निकालेंगे तो वो भी इधर, वो इधर नीचे की ओर होगा इधर, और इसकी वैल्यू हम F2 ले लेते हैं, दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यही होगी, माइनस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें लेना है, और फोर्स में तो डायरेक्शन में साफ डायग्राम में दिख रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा, इस बार तो यहाँ से जाएगा रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना है, 60 ही है। तो हम फिर से उसे ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट एफ का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, F1 F2, हमें पता है F1 F2 की वैल्यू सेम ही है, तो हम फिर से उसे x के बराबर मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस 60। तो सेम जैसी कैलकुलेशन पहले थी सेम वही आ जाएगी, और हमें आंसर भी क्या वही मिल जाएगा, के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और √3, यही हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट हमें क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का। तो ये डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड द चार्जेस, ये टूवर्ड द चार्जेस होगी, चार्जेस नीचे की ओर है, तो टूवर्ड द डाउनवर्ड भी हम लिख सकते हैं कि टूवर्ड द ट्रायंगल बेस, टूवर्ड्स द बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बेस की तरफ है। और पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पर क्या था, अवे फ्रॉम ट्रायंगल, या अवे फ्रॉम बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल। तो सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है और किसी चीज का अंतर नहीं आएगा दोनों कंडीशन में। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।